नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK जूनियर 30 पर। आज झारखंड के भूमि संबंधी कानून पढ़ेंगे, जिसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कब लागू हुआ, क्या है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट एग्जाम के व्यू से, कि छोटा नागपुर की पहली बार सर्वे कार्य कब हुआ। छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का काम कब हुआ, तो ये याद रखिएगा। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1902 में छोटा नागपुर में पहली बार सर्वे का काम किया गया था। अब आइए, छोटा नागपुर काश्तकारी दो नंबर क्वेश्चन है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 किस तिथि को लागू हुआ था। एक्यूरेट डेट इसका जानना अति आवश्यक है। आप लोग भी इसे लिख लेंगे, रट लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 11 नंबर 1908। याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी यानी CNT एक्ट कब लागू हुआ? 11 नवंबर 1980। हाँ, 1908 यानी 1908, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? निम्न में से किस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के धारा यानी 1892 धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो ये याद रखेंगे। 3 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। और झारखंड का कोई भी एग्जाम में ये सब CNT एक्ट जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले कौन थे? तो JH हाफमैन। याद रखिएगा, ए नंबर आंसर होगा JH हाफमैन। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कुल कितने अध्याय हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। क्या कह रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 19 अध्याय हैं, यानी सी नंबर आंसर होगा। ये ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल अध्याय की संख्या यानी चैप्टर की संख्या कितनी है? जैसे हमारा संविधान में अध्याय है, उस टाइप का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में भी अध्याय है 19। अब आइए 6 नंबर क्वेश्चन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? कुल कितना धारा हैं? ये अध्याय हो गया। उसके बाद चैप्टर कितने हैं? तो 271 यानी 271 धाराएं हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 7 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में ये सब बात लिखा गया है, इसमें कौन सा बात सही है? तो सभी को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और सही बात को पढ़ेंगे। तो सी नंबर सही है। यह कानून मुंडाओं, खूट कट्टी, उराओं, भुहरी, सदानों की कोड़ कर भूमि की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ये सब भूमि की रक्षा के लिए ये कानून बनाया गया था, CNT एक्ट। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य ये नियम को बनाने का क्या था? अगला क्वेश्चन यही है। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका भूमि पर, बी नंबर आंसर होगा भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना। CNT एक्ट क्यों बनाया गया? तो भूमि पर अवैध कब्जा को रोकना, किसी के द्वारा हड़प लेने की प्रथा को रोकना। अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाने से पूर्व छोटा नागपुर का नक्शा तैयार किया गया था। इस सेटलमेंट में कुल कितने रुपये खर्च हुए थे? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में जो नक्शा तैयार किया गया था, उस नक्शे में कुल खर्च कितने हुए थे? ये क्वेश्चन है 9 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए नंबर 16 लाख रुपया। ये याद रखिएगा, काश्तकारी CNT एक्ट तैयार करने में
CNT एक्ट के तहत जो नक्शा बना उसका तैयार करने में 16 लाख रुपये खर्च हुए थे उस समय 1908 में। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व एवं प्रथम वर्ष सर्वे क्या कहलाता था? जो पहला बार सर्वे हुआ था उसका नाम रखा गया था, बी नंबर आंसर होगा टरवर्स सर्वे। क्या नाम रखा गया था? टरवर्स सर्वे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टरवर्स सर्वे, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष सर्वे का नाम, सर्वे क्या कहलाता था, उसका नाम क्या रखा गया था? अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है, कस्ट्रल सर्वे क्या था? कस्ट्रल सर्वे, कडस्ट्रल सर्वे क्या था? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, CNT एक्ट के दूसरे वर्ष का सर्वे। दूसरे वर्ष का सर्वे का नाम कडस्ट्रल सर्वे, कडस्ट्रल सर्वे। और पहले वर्ष का नाम क्या था? टरवर्स सर्वे। ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन खत्म हो गया। अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर डेविसन हाफमैन मतलब हो गया फादर हाफमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, ग्रीस्ट, ओलिफर्ड, कर्नल ईही, डाल्टन, कमिश्नर ग्लिमरी, ये सब कमिश्नर स्लैक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, रीडर तथा स्टीफर्टन, रखालदास आदि का योगदान निम्न में से किस अधिनियम को तैयार करने में रहा? तो ये याद रखिएगा, इसका भी आंसर सी नंबर हो जाएगा। काश्तकारी अधिनियम 1908 को तैयार करने में इन लोगों का योगदान था, जो हमने ऊपर पढ़ा, और 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 1908। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 झारखंड के कितने प्रमंडल में लागू है? हमारे राज्य में यानी झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। तो छोटा नागपुर यानी CNT एक्ट कितने प्रमंडल में लागू हैं? तो ये याद रखिएगा 4 प्रमंडल में। केवल संथाल परगना में लागू नहीं है, यहाँ पर SPT एक्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। SPT एक्ट कब लागू हुआ था? 1949 ईस्वी में। और CNT एक्ट कब लागू हुआ है? 1908 में। कितना प्रमंडल में है? 4 प्रमंडल में। ये सब सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे और नोट करेंगे बिल्कुल, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने जिले में लागू हुआ है? 1908 का जो काश्तकारी यानी CNT एक्ट है कुल कितने जिले में लागू है? तो यहाँ सब जिले का नंबर देख रहे हैं, तो आप याद रखिएगा 18 जिला, 18 जिला में ये लागू है। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू हुआ है? 1908 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ है, तो ये 15 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी में लागू है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू, उपयुक्त सभी में। केवल संथाल परगना में नहीं लागू है। अब आइए क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 लागू नहीं है? तो ये संथाल परगना, याद रखिएगा, यहीं पर लागू नहीं है। 16 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, संथाल परगना। यहाँ क्या लागू है? SPT एक्ट। SPT एक्ट कब बना है? 1949 में, ये भी याद रखना है। अब आइए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी फॉल है, सही नहीं है? तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, ये फॉल्स है, बी नहीं पढ़ना है, तो सही वाले को हमको जानना है। रांची, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा एवं लातेहार यह अधिनियम लागू है। उसके बाद क्या है? सी नंबर, इस कानून में भुअरी और खुटकटी जमीनों को विशेष मान्यता प्रदान की गई है। डी नंबर क्या है? इस अधिनियम में 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ा है, याद हो जाएगा इस तरह से रिपीट होने से। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। झारखंड सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 निम्न में से किस धारा में
2016 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। कुछ संशोधन भी हुआ है 2016 में। तो संशोधन किस में हुआ है? धारा 21 में, धारा 49 का 1(2) में, धारा 71 में, और प्रांतुक 1 संशोधन, प्रांतुक 2 स्पष्टीकरण सहित इसका विलोपन किया गया है। तो उपयुक्त सभी वाला आंसर हो जाएगा। अब आइए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 49 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धारा 49 का कथन कौन सा सत्य है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा डी यानी ए और बी दोनों। तो दोनों पढ़ते हैं। छोटा नागपुर 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत सरकार की ओर से सिर्फ उद्योग खनन के कार्यों के लिए जमीन लीज पर जा सकती थी। और 16 में क्या है? 2016 संशोधित एक्ट के तहत अब सरकार उद्योग और खनन के कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि के कार्यों के लिए भी जमीन ले सकेगी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा 71 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। ए बी दोनों सही है। तो पढ़ते हैं क्या है? CNT एक्ट 1908 के अनुसार इस धारा के तहत SSR कोर्ट से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित की जाती थी। अब 2016 में संशोधन एक्ट के अंतर्गत कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरण नहीं की जा सकेगी। साथ ही SR कोर्ट में जमीन वापसी के मुकदमा दायर होंगे। ये है। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इस वीडियो का। क्या कह रहा है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम विधेयक 2016 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ भी आपका 21 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी सभी सही हैं। तो सब सही वाले को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 21 धारा 49A, 49B और 71(5) में प्रांतुक संशोधन किया गया है, जो हम लोग पहले पढ़े। फिर क्या है? इसके द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 71 को प्रांतुक स्पष्टीकरण विलोपन किया गया है। सी नंबर है, इसका विस्तार पूर्वक झारखंड राज्य में संथाल परगना को छोड़कर होगा और इस स्थिति में से परिवर्तित होगा, जो राज्य सरकार राजपत्रित अधिसूचना में निहित करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो में CNT एक्ट, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन पर गौर करेंगे और बड़े क्वेश्चन में ध्यान देंगे और वो भी बन जाएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।